सो अभी तक जो हमने देखा था वो देखा था फर्स्ट डे के लिए। तो फर्स्ट डे में हमने क्या क्या किया? फर्स्ट डे में हमने स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग देखी। सेकेंड डे में मतलब उसी दिन में हम लोग ने क्या किया, एक टेस्ट केस के ऊपर राइटिंग टेस्ट केसेस का टास्क लिया। वो टास्क को कंप्लीट किया। हमने टास्क को कंप्लीट करने के बाद वो जो टेस्ट केसेस है वो रिव्यू के लिए हमारे मैनेजर को भेजी, है कि नहीं? मैनेजर ने वो रिव्यू की। ओके। अभी डेवलपर जो है, एक डेवलपर था, वो डेवलपर जो है उस रिक्वायरमेंट के ऊपर क्या करता होगा? कोडिंग करता होगा, कोड लिखता होगा उसके ऊपर, है कि नहीं? यस तो जैसे उसका यस कोड कंप्लीट होगा तो उसका कोड जो है वो सेकंड डे को मतलब ट्यूसडे को खत्म होने वाला है लिख के। मतलब उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन 2 दिन में कंप्लीट होने वाला है। उसको 12 आवर्स लगने वाले थे, तो उसने 2 दिन में उसका डेवलपमेंट कंप्लीट किया। तो आपके पास आज का एक और दिन है, तो उसमें क्या करोगे आप? तो जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपका जो डेली स्टैंड अप मीटिंग रहेगा या फिर सिंक अप मीटिंग रहेगा वो अटेंड करोगे। वो 50 से 30 मिनट्स का मीटिंग रहेगा, है कि नहीं? अगर डेवलपर का वो डेवलपमेंट का जो कोडिंग है उसने डेवलप ही नहीं किया है, वो अगर फिर से कोडिंग करने वाला है उसके ऊपर आज, उसका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? दूसरे एक रिक्वायरमेंट के ऊपर टेस्ट केस राइट करेंगे आज के दिन में, है कि नहीं? जैसा ना, यस मतलब जब तक उसका टास्क खत्म नहीं हो रहा है तब तक हम अभी खाली तो नहीं बैठ सकते, तो तब तक हम क्या करेंगे? दूसरे रिक्वायरमेंट के ऊपर टेस्ट केस लिखेंगे। तो जितने भी हमारे पास टास्क रहेंगे सबसे पहले हम राइट टेस्ट केस कंप्लीट करेंगे। तो सपोज आज के दोपहर तक, मतलब अभी मेरा 2 बजे लॉगिन हो मतलब ये ब्रेक, मैं लंच पे जाता हूँ। उसके पहले मैं जैसे ही लॉगिन किया था, लॉगिन करने के बाद मेरा डेली स्टैंड अप मीटिंग हुआ। तो डेली स्टैंड अप में मैंने बताया कि एक्चुअली मैंने जो है कल इस रिक्वायरमेंट के ऊपर, मतलब कल तो मैंने स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग अटेंड की। उसके बाद में मेरे जो जितने भी टास्क है वो मैंने रिव्यू कर लिए, और रिव्यू करने के बाद मेरे पास अभी जो भी बचा हुआ है टास्क, तो मैंने रिव्यू के लिए भेजे थे, तो वो रिव्यू होने वाले हैं। तो एक्चुअली अभी डेवलपर ने अगर मुझे आज डेवलपमेंट का बिल्ड दिया है, मैंने टेस्ट केस तो राइट कर लिए है, तो जब भी बिल्ड आएगा तब मैं उस बिल्ड को टेस्ट करूँगा। मतलब जो रिक्वायरमेंट आएगी उसको मैं टेस्ट केस एग्जीक्यूशन का पार्ट कर सकता हूँ ना मैं अभी, है कि नहीं? टेस्ट केस तो मेरे लिखने हो गए, तो मुझे सिर्फ एग्जीक्यूट करने हैं वो टेस्ट केसेस। मतलब क्या है, जब भी इस पेज का कोडिंग कंप्लीट हो जाएगा डेवलपर के तरफ से, तो मैं क्या करूँगा? इसके ऊपर टेस्ट केस लिखे हुए टेस्ट केस एग्जीक्यूट करूँगा ना, है क्या नहीं? इसके ऊपर, है क्या नहीं? तो अभी तक ये हुए नहीं है, तो मैं दूसरे टेस्ट केस क्या करूँगा? दूसरे टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने मतलब राइट करने वाला हूँ दूसरे रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो अगर मेरे को जब भी डेवलपमेंट की तरफ से सेकंड टेस्ट केस मतलब डेवलपमेंट तरफ से मुझे जब तक वो कोडिंग नहीं मिलता है, नया बिल्ड नहीं मिलता है जिसके ऊपर मैंने लिखे वाले टेस्ट केस है, तब तक मैं एग्जीक्यूट करने के मुझे बिल्ड नहीं मिलता, नया कुछ मैं राइट क्रिएट, केसेस हाँ दूसरे रिक्वायरमेंट के ऊपर मैं राइट टेस्ट केस करता हूँ। ठीक है, तो दूसरे दिन क्या हुआ है समझो कि ये तीसरे दिन हमने किया है। तो ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो पहले दिन में हमने टेस्ट केस राइट किए थे, सेकेंड डे में हमें क्या मिला है? डेवलपर ने हमें प्रिपेयर बिल्ड दिया है। इन्हें मतलब क्या बिल्ड मतलब क्या दिया है कि वो कोडिंग करके दिया है, तो उसके ऊपर मैं टेस्ट केस एग्जीक्यूशन करूँगा। जैसे टेस्ट केस एग्जीक्यूशन करूँगा तो वो मेरा पहला यूजर स्टोरी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? राइट टेस्ट केस के लिए मेरे पास कितने आवर्स थे? 4 आवर्स थे। एग्जीक्यूट के लिए मेरे पास कितने आवर्स है समझो? 4 आवर्स है। तो मैं सेकंड डे में क्या कर रहा हूँ? ये 4 आवर की क्या कर रहा हूँ? एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ।
है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कि पहले डे में मैंने क्या किया, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग अटेंड किया था। उसी साथ में मैंने पहली जो यूजर स्टोरी थी उसके ऊपर मैंने टेस्ट केस राइटिंग शुरू किया है, क्योंकि मैं एक टेस्टर हूँ। तो ये टेस्टर की स्टोरी है, ठीक है? कि टेस्टर क्या करेगा वो सब बता रहा हूँ मैं। सेकंड डे में कंप्लीट हो गया। सेकंड डे में उसके ऊपर डेवलपर ने मुझे एक बिल्ड प्रोवाइड, डेवलपर ने भी इसी दिन कोडिंग शुरू किया था, उसका कोडिंग कंप्लीट हो गया। मुझे टेस्ट करने के लिए उसने दूसरे दिन दे दिया टेस्ट करने के लिए। तो मैंने दूसरे दिन क्या कर रहा हूँ मैं, एग्जीक्यूटिव केस हाँ टेस्टर। उसके ऊपर एग्जीक्यूट करूंगा टेस्ट केस। तो वो मेरी तो टास्क अपना खत्म हो जाएगी। फर्स्ट यूजर स्टोरी खत्म हो जाए पहले। हाँ हाँ। तो दूसरे दिन मैं जब आऊँगा वेंसडे को, तो सेकेंड यूजर स्टोरी के ऊपर राइट टेस्ट केस करूँगा। वेंसडे को अगर डेवलपर ने मुझे बिल्ड दी है तो वो मेरा सेकेंड यूजर स्टोरी खत्म हो जाएगा। थर्ड फ्राइडे को जब आऊँगा तो फ्राइडे को मैं तीसरे यूजर स्टोरी के ऊपर राइट टेस्ट केस करूँगा। तो ये मेरी फर्स्ट वीक तो ख़त्म हो गया, सेकेंड वीक है, ठीक है? मतलब मंडे है आज। तो मंडे को मैं आऊँगा तो डेवलपर मुझे एक बिल्ड प्रोवाइड करेगा, उसके ऊपर मुझे टेस्ट केस एग्जीक्यूशन करना मिलेगा, ठीक है? अभी जब तीसरा बिल्ड आया है, तो जब पहले तो यूजर स्टोरी मतलब मैंने कंप्लीट किए थे जिसमें एग्जीक्यूट किया था, कुछ टेस्ट केस फेल मार्क हुए होंगे उस टाइम में, है कि नहीं? मैंने डिफेक्ट भी असाइन किए होंगे डेवलपर को फिक्स करने के लिए, ठीक है नहीं? Yes. तो जैसे आज मुझे नया बिल्ड आएगा या फिर नया कुछ डेवलपर की तरफ से आएगा, तो वो अगर 2-3 डिफेक्ट या फिर 2-3 एरर मेरे सॉल्व हुए होंगे तो मैं क्या करूँगा, उसे भी टेस्ट करूँगा, है कि नहीं? Yes. एग्जीक्यूशन भी करूँगा। डिफेक्ट अगर मेरे क्लोज हो गए, मतलब जो एक्सपेक्टेशन वर्क नहीं हो रहा था पहले उस डिफेक्ट के लिए, तो मैंने ऐड किया था डिफेक्ट, अभी वो ठीक से चलने लगे हैं, तो उसके रिलेटेड मेरे कुछ टेस्ट के फेल मार्क हुए होंगे क्योंकि वो एक्सपेक्टेड वर्क नहीं कर रहा था, यस सर। Yes. है कि नहीं? तो मैं वो भी डिफेक्ट रिजॉल्व करने के बाद वो भी टेस्ट केस भी एग्जीक्यूट करूंगा, फिर से वो फेल्ड हुए वाला Yes. टेस्ट केस एग्जीक्यूट करूंगा, है कि नहीं? Yes. तो जब तक मेरे पूरे टेस्ट केस पास नहीं हो जाते तब तक मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? तो ट्यूसडे आ गया, तो ट्यूसडे आ गया, तो ट्यूसडे को मेरे पास और एक, अभी यहाँ पे क्या है, थर्ड यूजर स्टोरी थी, ठीक है? अभी फोर्थ यूजर स्टोरी, अभी यहाँ थर्ड तक का काम हो चुका था हमारा, ठीक है? फोर्थ यूजर स्टोरी है। तो वेंसडे को उसका डिजाइनिंग कर लिया, कुछ फिक्स डिफेक्ट थे यूजर स्टोरी थर्ड के या फिर फर्स्ट के या फिर सेकंड के, उसको मैंने टेस्ट कर लिया, डिफेक्ट क्लोज मार्क हुए हैं, मतलब वो ठीक से वर्क हो रहा है तो उसको क्लोज मार्क कर लिया। जो फेल टेस्ट केसेस थे, ठीक है, एग्जीक्यूट किए, कुछ मुझे डिफेक्ट्स मिले, वो डिफेक्ट्स मैंने असाइन किए डेवलपर को फिक्स करने के लिए। डेवलपर ने उसे मुझे एक नया बिल्ड दिया नेक्स्ट डे में। ये जो डिफेक्ट्स थे, ये जो इशू मतलब डिफेक्ट्स थे वो सॉल्व करके मुझे मिले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बताता हूँ डिफेक्ट इशू ये क्या होता है, फिर बाद में जाता हूँ, ठीक है? यहाँ से ही कंटिन्यू करता हूँ, चलो। नेक्स्ट डे आता हूँ तो वो डिफेक्ट मेरे मतलब जो भी एरर्स थे वो सॉल्व हुए हैं, और इस डिफेक्ट की वजह से मेरे कुछ टेस्ट केसेस थे, जैसे कि 5 टेस्ट केसेस फेल हुए थे, तो मैं उनको फेल मार्क करूंगा टेस्ट केसेस को। अभी टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते वक्त मुझे डिफेक्ट मिलेंगे ना कि ये एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा है कि नहीं? तो वो डिफेक्ट मैंने डेवलपर को असाइन किया, टेस्ट केस फेल मार्क किए। कल जाके ये जो डिफेक्ट्स थे, मुझे अगर 2 डिफेक्ट्स मिले थे, 2 डिफेक्ट के ऊपर डेवलपर ने वो फिक्स मार्क किया, मतलब क्या है, कोड नया लिखा है और वो अभी ठीक से वर्क करने लगे। तो ये जो फिक्स मार्क किए हुए डिफेक्ट्स है उसे मैं क्लोज करूँगा। ये जो प्रीवियसली 5 टेस्ट केस फेल हुए थे उसे मैं फिर से री एग्जीक्यूट करूँगा। अभी कल जो ये फेल हुए थे आज क्या होंगे,
पास होंगे, पास हो जाएंगे, है कि नहीं? yes, तो जितने भी पास टेस्ट केस है तो अभी पास तो हो जाएगा। पास हो जाएंगे सब, सही है ना? तो मेरा जो वेंसडे रहेगा, तो ट्यूसडे को मैंने फोर्थ यूजर स्टोरी के ऊपर टेस्ट केस डिज़ाइन किए थे, इसके ऊपर मैंने एग्जीक्यूशन कर लिया है। थर्सडे को फिफ्थ यूजर स्टोरी है, उसकी डिज़ाइनिंग कर ली थी, उसकी टेस्टिंग मैंने फ्राइडे को कंप्लीट की है फर्स्ट हाफ में, ठीक है? उसके बाद में मेरा स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग होगा, जहाँ पे टेस्टर्स और जो डेवलपर्स रहेंगे वो डेमो देंगे इन 5 यूजर स्टोरी के ऊपर, और इसे इंटरनल मीटिंग बोला जाता है, इंटरनल रिव्यू भी बोला जाता है, ठीक है? इंटरनल रिव्यू मतलब क्यों? यहाँ पे हमारे सब इंटरनल मेंबर्स अवेलेबल है, जो भी प्रोजेक्ट में अवेलेबल है, प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उनके सामने हम डेमो दे रहे हैं। तो दैट इज इंटरनल रिव्यू, मतलब क्या है, स्प्रिंट रिव्यू बोल सकते हैं हम, ठीक है? क्योंकि वो इंटरनली हो रहा है। उसके बाद में हमारा लास्ट डे के में एकदम लास्ट मीटिंग होगी, वो किसके साथ होगी? स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव रहेगी। उसके अंदर हम गुड एंड बैड, जो भी गुड हुआ है इस स्प्रिंट में और कुछ भी बैड हुआ है आपके साथ, तो आप डिस्कस कर सकते हो। डिसीजन होगा। हम्म, तो ये होता है एक स्प्रिंट का ड्यूरेशन, मतलब इस तरह से हम लोग दिखाते हैं इसे। क्लियर है? अब ये जो एक्टिविटी मैंने बताया, राइट टेस्ट केसेस, एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस, ये है ना, आगे पीछे हो सकती है, डिपेंड्स ऑन सिनारियो, ठीक है? ये समझने के लिए फर्स्ट दिन को हमने क्या किया, राइट टेस्ट केस किया है, और सेकंड डे को हमने एग्जीक्यूट टेस्ट केस किया है। ऐसा हो सकता है कि 2 दिन के लिए अगर डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो हम फर्स्ट डे को फर्स्ट यूजर स्टोरी के ऊपर राइट टेस्ट केस करेंगे, सेकंड डे को सेकंड यूजर स्टोरी के ऊपर राइट टेस्ट केस करेंगे। अभी थर्ड डे आ गया, थर्ड डे में दोनों यूजर स्टोरी कंप्लीट हुई है, ठीक है? तो हम दोनों के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट केसेस, ठीक है? हमें कितना एग्जीक्यूशन के लिए टाइम मिला है या फिर कितना टास्क लग रहने वाला है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल राइट एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केसेस ऑन द सेम। समझ में आया? हेलो? yes, yes, तो अभी के लिए मैंने जो है आपको एक्चुअली बता दिया कि किस तरह से काम होता है। तो एक एक लास्ट पॉइंट बचा है, ये आज कवर करेंगे, बर्न डाउन चार्ट, चार्ट नहीं, चार्ट, ठीक है? बर्न डाउन चार्ट मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ग्राफ दिया जाएगा हमें कि एक्चुअली यहाँ पे जो है ये 21 डेज की स्प्रिंट दिख रही है आपको, यहाँ पे दिख रहा है एक्स एक्सिस पे। yes, sir, yes, तो मतलब हमें जो है ये पूरे टास्क जो है 21 डेज में कंप्लीट करने हैं, मतलब ये एक्चुअली 3 वीक की स्प्रिंट रहेगी ये, ठीक है? और इसके बाद में यहाँ पे जो है आवर्स है, मतलब हमारे पास काम कितना है वो दिखाया गया है एक्चुअली, कि हमारे पास 200 और 250, मतलब ये 220 या 230 के अंदर कुछ तो रहेंगे एफर्ट्स, राइट? मतलब 230 घंटे का काम हमें करना है, और वो कंप्लीट कब करना है? 21 डे में, है कि नहीं? yes, तो इस ग्राफ में क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो एक्चुअली हमारे पास 230 घंटे का काम है और हमें 21 दिन में कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले जब हम स्प्रिंट चालू करेंगे, तो हमें ये आइडियल बर्न डाउन चार्ट दिख रहा है, ग्रीन लाइन, yes, sir, ये दिखाई देती है। हर स्प्रिंट में एक आइडियल ग्राफ बनाया जाता है, जो कि मतलब जो अजूरे है, ठीक है, और जो जीरा है, उनके तरफ से खुद से बनाया जाता है, क्योंकि हमारे पास इतना काम है, 230 या 220 आवर्स का काम है, वो हमें 21 डे में कंप्लीट करना है। तो अगर हम इस ग्राफ से चलेंगे तो हमें एक्सेस मिलने वाला है, हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आइडियल ग्राफ बोला जाता है इसे, ठीक है? अब हमारे पास ये जो दिखाया गया है कंप्लीटेड टास्क, तो इस तरह से टास्क दिए जाते हैं हमें। तो जैसे हम टास्क क्लोज करेंगे, ये क्लास टास्क क्लोज हो जाएंगे। तो इसके बाद में आइडियल बर्न डाउन समझ में आया? जैसे कि आप ये देखते हो, मैच देखते होंगे, T20 वर्ल्ड कप के मैच या फिर कौन से भी, तो आपको ग्राफ दिखाया जाता है कि नहीं? yes, तो वो ग्राफ में क्या होता है कि
कितने विकेट्स कब गए थे, उन्होंने कैसे रन कैसे बनाए हैं, और अगर यस सेकंड यस सेकंड इनिंग में फॉलोइंग अगर, डाउन। हाँ सेकंड इनिंग में अगर किसी को जीतना रहेगा तो उनको किस तरह से मतलब जाना पड़ेगा, है ना। एक आइडियल ग्राफ दिया जाता है और उसके हिसाब से हम लोग किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस आइडियल ग्राफ के नीचे रहेंगे तो क्या होगा, हम लोग अच्छे से ये कर सकते हैं, मतलब टाइम में टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम इस ग्राफ के ऊपर चले जा रहे हैं तो मतलब क्या है कि हम लोग जो है ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, हम टास्क कंप्लीट करने के लिए बहुत टाइम लगा रहे। तो ये ग्राफ जो है आइडियल ग्राफ है, इसके नीचे रहोगे तो ये टास्क कंप्लीट हो सकते हैं टाइम पे, आपके ऊपर Yes, बर्डन sir. नहीं रहेगा। अगर ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा कि टास्क हमारे ज्यादा खत्म टाइम नहीं हो लगेगा। सकते, ऐसा बताता है ये ग्राफ, है कि नहीं, है कि नहीं। Yes. तो कभी भी बर्न डाउन चार्ट का यूज़ क्या है कि हमें इससे पता चलता है कि कितने दिनों में हमें कितना टास्क कंप्लीट करना है और कितने आवर का काम करना है। अगर आइडियल ग्राफ के हम लोग अगर नीचे रहेंगे तो ये शो करता है कि हम लोगों की जो डेवलपमेंट हो रही है, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में ठीक से जा रहा है। और अगर अगर ये ग्राफ के ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग क्या आ रहा है, हम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे पास जो टास्क दिए हुए हैं हम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो एट द एंड हमारा काम जो है 21 दिन में ख़त्म नहीं होगा, है कि नहीं। तो जस्ट टू चेक अ प्रोसेस वी आर यूजिंग बर्न डाउन चेक। तो उस तरह से जैसे भी कोई डेवलपर टेस्टर्स हमारे टास्क कंप्लीट करता है, अभी एट द एंड ऑफ द डे हम लोग जब 8 घंटे काम करते हैं, तो जैसे आप टास्क ख़त्म करोगे ना, वैसे वैसे ये वाला क्या होगा, बर्न डाउन चैट करेगा, नीचे नीचे आ जाएगा। तो ये इस मैनर में आएगा, जैसे देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट डे में बराबर ख़त्म हुआ है आइडियल चार्ट के हिसाब से। सेकंड डे को ऊपर गया है, थर्ड को ऊपर गया है, फोर्थ को ऊपर गया है, फिफ्थ को, सिक्स को, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ। टेंथ के बाद ये ग्राफ क्या हुआ है, जब बहुत वर्कलोड ऊपर गया था, मतलब टाइम पे नहीं हो रहा था, तो हम लोग ने इसे बैलेंस किया, हम आ गए आइडियल के नीचे, है कि नहीं। सो आइडियल के नीचे आ रहे हैं मतलब क्या कि हम कंट्रोल में हैं अभी, ठीक है नहीं, सिचुएशन कंट्रोल में है कि नहीं, ओवर हो रही है Yes, yes. सिचुएशन नहीं, तो ये टास्क कंप्लीट हो सकते हैं एट द एंड यहाँ पे। तो बर्न डाउन चैट शो करता है कि हम लोगों की प्रोग्रेस किस तरह से चालू है। अगर ये आइडियल ग्राफ के ऊपर रहेगा तो ऑब्वियसली वी आर नॉट वर्किंग एज पर एक्सपेक्टेशन, जो इस तरह से ग्राफ जाना चाहिए। तो इस तरह से दिखने के लिए हम लोग फिर देखेंगे कि जितने भी टास्क है अगर आपके कंप्लीट हुए तो क्लोज करेंगे, जैसे ही टास्क क्लोज करेंगे ये कंट्रोल में आ जाएगा। तो एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग किस तरह से काम करने वाले हैं स्प्रिंट में, समझ में आया। यस। Yes, sir. तो एक्चुअल में दिखाता हूँ आपको कि स्प्रिंट किस तरह से दिखती है, ठीक है। अभी ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट अजूर डे ऑफ दिख रहा है आपको, तो ये जो है अजूरे दिया गया है हमें, लेकिन हम अजूरे पे Yes. वर्क नहीं करने वाले हैं, हम वर्क करने वाले हैं जीरा के ऊपर, ठीक है। सो जस्ट फॉर यू आई एम शोइंग यू कि स्प्रिंट किस तरह से दिखती है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये प्रोजेक्ट का नाम है तुम्हारे, मतलब आपके यहाँ पे। तो ये अजूरे नाम का एक एप्लीकेशन है जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। तो इसके साथ आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट का नाम है और इसके अंदर इतने सारे स्प्रिंट हैं। तो अभी के लिए करंट कौन सा स्प्रिंट चालू है, स्प्रिंट 1 देख रहे हो आप। First. और यहाँ पे टू फ्यूचर लिखा है, मतलब फ्यूचर में इतने स्प्रिंट आने वाले हैं। कुछ नई स्प्रिंट ऐड करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। और स्प्रिंट 1 का ड्यूरेशन देख रहे हो 11 जून से लेके 29, मतलब कितने वीक का स्प्रिंट हो गया वो, 3 वीक का। देखो 11 से लेके 29, है कि नहीं। Yes. तो इस तरह से स्प्रिंट ऐड कर देते हैं।
तो यहाँ पे देखो टीम की साइज कितनी है, 170 आवर्स है। मतलब इस स्प्रिंट में हम लोग 170 आवर्स का हमारा स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, लेकिन उसमें से हम लोग कितना काम करने वाले हैं, 156, है कि नहीं? Yes. दिख रहा है यहाँ पे स्प्रिंट बैकलॉग, Yes, sir. दिख रहा है हैरो वर्ल्ड वेबसाइट बनानी है हमें। तो ये क्या है, यूजर स्टोरी है, और इसके साथ अंदर क्या है, बहुत सारे टास्क दिए गए हैं। डिजाइन वेलकम स्क्रीन, चेंज बैकग्राउंड कलर, अबाउट स्क्रीन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फॉर्म। तो इसके लिए हर एक अलग अलग डेवलपर या टेस्टर को टास्क दिया गया है, दिख रहा है? दिख रहा है क्या सामने? Yes. और ये जो दिख रहा है कि आपको रेड कलर में, तो इस ये क्या है, डिफेक्ट या बग है, स्लो रिस्पॉन्स ऑन इंफॉर्मेशन फॉर्म। तो ये डिफेक्ट है जो इसने असाइन किया हुआ है कि नहीं? और ये जो है, ये एक यूजर स्टोरी है, इसके अंदर ये टास्क है। तो ये दो टास्क कौन काम कर रहा है, राइसा काम कर रही है कि नहीं? दिख रहा है क्या? Yes, sir. देखो स्प्रिंट का ड्यूरेशन हो रहा है 21 में से लेके 8 जून तक शुरू होने वाला है। अभी तक 15 डेज बाकी है। स्प्रिंट 1 चालू है। उसी के साथ आप लोग देख रहे हो, तो टीम की साइज है, टीम के पास 170 आवर्स है, उसमें 156 आवर्स का काम करना है, ठीक है? इसके अंदर देखोगे, जब इंडिविजुअली काम देखोगे, तो क्रिस्टी चर्च जो है ये 50 आवर्स के लिए काम कर रही है, लेकिन उसका काम कितना बाकी है, 54 आवर्स का। इसके लिए ये रेड में गई हुई है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा काम 4 घंटे का करना है, लेकिन इसके पास 50 आवर्स ही है। उसी तरह का जमाल को देखोगे, तो जमाल के पास 40 आवर्स है, लेकिन इसका काम कितने आवर्स का बचा है, 37 आवर्स का, है कि नहीं? और जब रायसा को देखोगे, तो रायसा का कितने आवर्स का काम है, 65 आवर्स का है, लेकिन उसके पास कितने आवर्स है, 50। तो जब यहाँ पे देखोगे, तो बर्न डाउन चैट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? ऊपर ऊपर जाए ऊपर ही जाएगा। पर्टिकुलर जो डेवलपर्स है, यहाँ पे आप देख रहे हो पर्टिकुलर डेवलपर है, पर्टिकुलर डेवलपर के लिए रेड जा रहा है, लेकिन टीम के लिए रेड में जा रहा है क्या? ग्रीन पे है। No. नहीं जाता। No, sir. तो जैसे जैसे आप अगर इस इसके नीचे रहोगे, तो वो ग्रीन में ही रहेगा। जैसे आप ऊपर जाओगे, तो वो रेड में दिखाएगा। रेड मतलब क्या है, कि खतरा है कि नहीं? काम खत्म Yes, नहीं sir. हो सकता टाइम पे, तो वो दिखाने के लिए। तो ये यूजर स्टोरीज है, ये टास्क असाइन किए गए हैं ये डेवलपर टेस्टर्स को। इस तरह से देख पाओगे। देखो प्रोडक्ट बैकलॉग्स है, प्रोडक्ट बैकलॉग में ये प्रोडक्ट का नाम है, मतलब ये प्रोजेक्ट का नाम है, उसके अंदर यूजर स्टोरीज दी गई है। तो ये यूजर स्टोरी के अंदर डिफेक्ट्स भी है। तो ये रेड कलर जो दिखाया है ना, वो डिफेक्ट्स है, ये जो है यूजर स्टोरीज दिए गए। तो कुछ चेंज करना है तो कर सकते हो यहाँ पे आके। अब ये स्प्रिंट में हमारे पास तीन प्रोडक्ट बैकलॉग्स है, 2 बग है और 1 टास्क है। ठीक है, फिर कल देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या है। और ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है सफिशिएंट है।